स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पर। आज की वीडियो के माध्यम से होलिका दहन के विषय में चर्चा करेंगे, जो आने वाली 17 मार्च को पड़ रही है। 17 मार्च को होलिका दहन होगा, 18 तारीख को रंग की होली होगी, रंगोत्सव होगा। तो जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि होली में या दिवाली में, इसके अलावा कोई पर्व विशेष में लोग किसी कामना विशेष के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, यंत्र मंत्र इत्यादि सारी चीज़ें करते हैं। उसमें होली के समय में भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि ये विशेष रूप से किए जाते हैं, जिनको करने से व्यक्ति कामना विशेष, उसकी कामना की पूर्ति होती है। इस बार होलिका दहन 17 मार्च को होगा। तो सबसे पहले तो होलिका दहन के लिए जो शर्तें होती हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 3 शर्तें होलिका दहन के लिए बताई गई हैं कि पूर्णिमा तिथि हो, रात्रि का समय हो और भद्रा व्याप्त न हो। तीनों शर्तें जब पूर्ण होती हैं तो उस समय होलिका दहन किया जाता है। 17 मार्च 2022 को इस बार प्रदोष काल के समय लगभग 6:30 बजे से और 9 बजे के मध्य का जो समय है, इन तीनों शर्तों को पूर्ण करता है। तो इसलिए संध्या के समय, प्रदोष काल के समय 6:30 बजे से लेकर के और 9 बजे के मध्य का मुहूर्त होलिका दहन के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब हम जानते हैं कि जैसे लोग होलिका का पूजन भी करते हैं, और पूजन करना चाहिए, दिन में पूजन करना चाहिए, पूजन करके उसकी परिक्रमा करनी चाहिए कच्चा सूत लपेटते हुए। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके अलावा भी अगर हम बात करें कि जैसे कामना विशेष के लिए भी अगर कोई व्यक्ति उसमें करना चाहे होलिका दहन में, कि क्या चीज़ अर्पण करने से क्या लाभ मिलता है, कैसे होता है। इस प्रकार से आर्थिक समस्या के लिए व्यक्ति को होलिका का पूजन करके मेवा और मिष्ठान, नाना प्रकार के मेवे और मिष्ठान से भोग लगाना चाहिए, उसको होलिका में अर्पण करना चाहिए। अगर किसी को आर्थिक समस्या है तो उसको उस समस्या से निजात पाने के लिए होलिका में मेवा और मिष्ठान अर्पण करना चाहिए, उसका भोग लगाना चाहिए। इसी तरह से अगर मान लिया किसी व्यक्ति की कोई मनोकामना है और वो कामना पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए पान, सुपारी और उसके साथ में नारियल, 3 चीज़ों को होलिका में अर्पण करना चाहिए। पान, सुपारी और नारियल, ये तीनों चीज़ें अर्पण करने से मनोकामना पूर्ण होती है। इसके अलावा जैसे मान लिया किसी को शत्रु का भय है या किसी प्रकार का दिमाग में भय है, किसी समस्या को लेकर के भय है, कोई कोर्ट कचहरी का विवाद है, इस तरह की स्थिति है, तो उसके लिए बहुत ही एक सरल उपाय है होलिका दहन के समय का, कि उसमें काले तिल, काली सरसों और एक सूखा नारियल, काले तिल, काली सरसों और एक सूखा नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार करके और होलिका की अग्नि में अर्पण करना चाहिए। इससे शत्रुओं का भय और शारीरिक रोग, और साथ में अगर कोई किसी का कोई न्यायालय विवाद इत्यादि है
तो उससे मुक्ति प्राप्त होती है। इसी तरह अगर मान लो आप किसी के यहाँ पारिवारिक क्लेश रहता है, पारिवारिक अशांति रहती है, घर में खुशहाली नहीं रहती है, तो उसके लिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि होली की राख को अपने घर में ला करके उसमें राई और नमक मिला करके घर में अपने रखना चाहिए। ऐसा करने से पारिवारिक खुशहाली होती है, परिवार में जो चल रहा हुआ क्लेश होता है वो समाप्त हो जाता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो होलिका दहन के समय किए जाते हैं। हम और भी प्रयास करेंगे अगली वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे यत्न, ऐसे प्रयास, छोटे छोटे प्रयास हैं जो कि करके व्यक्ति अपनी समस्याओं से निजात प्राप्त कर सकता है, छुटकारा प्राप्त कर सकता है। और इस बार जो होलिका दहन का समय रहेगा वो प्रदोष काल के समय लगभग 6:30 बजे से 9 बजे के मध्य का रहेगा। और पूजन के लिए जो होलिका पूजन का जो समय होगा वो दिन में 1:30 के बाद का अच्छा होगा, उसी समय होलिका का पूजन किया जाएगा। बाकी ये छोटे छोटे उपाय हैं और अगली वीडियो के माध्यम से हम और बहुत सारे उपाय बताने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी चीज़ों के निजात के लिए। जैसे ये पर्व 1 साल में एक बार पड़ता है और इस पर्व पे किया गया, पर्व विशेष पे किया गया, अवसर विशेष पे किया गया कोई उपाय जो होता है ज़्यादा प्रभावी होता है सामान्य दिनों की अपेक्षा। तो इसको करके बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया किसी का कोई कोर्ट कचहरी का विवाद है, मुकदमा इत्यादि है, या आर्थिक समस्या है, या रोज़गार की समस्या है, उन चीज़ों के लिए बहुत छोटे छोटे ऐसे उपाय दिए गए हैं, इनको करके व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। और करना भी सरल है, ये उपाय भी बहुत सरल होते हैं, इनमें कोई विशेष ज़्यादा प्रयत्न नहीं करना होता है, बहुत सरल उपाय होते हैं। बशर्ते ये समय पर कर लिया जाए तो इसका लाभ ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।